टाइटल इशू 1 50,000 साल पहले। एक कहानी जो इतिहास में कहीं खो गई। कहानी कि कैसे प्राचीन काल में इंसानों का 3 महान जनजाति हुआ करता था। एक भालू की जनजाति, एक भेड़िए और एक पंछी की। सब खानाबदोश थे और उनका एक ही सपना था, कुछ खोजने का सपना। और फिर चौथी जनजाति का उदय हुआ। ये बाकियों से अलग थे, इनके सपने भी अलग थे और इसके भयानक उदय के साथ ही धातुकाल शुरू हुआ। अभी जस्टिस लीग किसी दूसरे ग्रह पे रहते हैं और वहीं मंगोल रहता है। मंगोल, देखो देखो अपने महान जस्टिस लीग को, हा हा हा, महान। आगे कौन से मौत के कुएं में डालूं इनको, कुछ मजेदार सोचना होगा। बैटमैन, ये सही नहीं लग रहा। जनरल जॉर्ज लड़ाई के बाद मंगोल ब्रालियंस की देखरेख में था, फिर वो ये वारघर कैसे बना लिया। सुपरमैन, उस पर ज़्यादा सोचो मत, हमें इस पर सोचना होगा कि कैसे यहाँ से निकले। इस पर वंडर वुमन, हमें ये सोचना होगा कि हम कैसे जीते। मंगोल, तनिक देखो इनको, कितने प्यारे लग रहे हैं। जो कवच पहना है उसी से हम इनको कमज़ोर बनाए हुए हैं। ध्यान रहे दोस्तों, बस कुछ 1000-2000 लाल सूरज की धूल, कुछ कंपन रोकने वाले जूते जो अपने एक दोस्त ने दिया, एक विसैला लॉक और कुछ ऐसे ही चीज़ें बाकियों के लिए, और फिर ये सब हीरो यहाँ छमिया की तरह नाचेंगे हमारे उंगली पर। तो किससे लड़ेंगे ये? पूछते हैं अपने पालतू कुत्ते से। भौंक बे, कहाँ आ रहा है इस दरवाजे से? टॉयमैन वहीं बैठा धीरे से। मैं इसे फुलकुम अबुमनिस कहता हूँ। मंगोल, अच्छा है, जो भी है अच्छा है। चलो तो शुरू किया। भीड़ चिल्लाते हुए कि खेल शुरू करे, खेल शुरू। मंगोल, हाँ ठीक है, तो ये लो आया फुलकम एबोमिनस। और वहीं मैदान में कुछ रोबोट आते हैं। फ्लैश धीरे से, ये क्या है, फुचका? मंगोल, हाँ देखो तनिक इनको, भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे पे हम लोग क्या बोलते हैं? भीड़ की आवाज़ आती है, भागना मना है, दर्द में ही मजा है। तभी मंगोल, तो चालू कर रहो दादा। और लड़ाई चालू होती है। सब उस रोबोट से लड़ते हैं जो खास रूप से जस्टिस लीग के हर सदस्य के लिए बनी होती है, और कोशिश करते हैं कि किसी तरह उनकी कवच टूट जाए जिसे सब पूरी शक्ति से लड़ें। पर ऐसा नहीं होता है, सब किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। वंडर वुमन, हमें एक होकर को सोचना होगा। बैटमैन, एक होकर। और वो उस रोबोट का मुंह खोलता है जिसके अंदर बैट का चिन्ह रहता है। वो उसे दबाते हुए बोलता है कि सब उसके जैसा ही करें जैसा वो कर रहा है। चिन्ह दबाते ही वो बंधने लगता है और रोबोट के अंदर जाने लगता है। इस पर फ्लैश, या तो हम उसकी मदद करें या तुम अपना हाथ बढ़ाओगे, क्योंकि इस जूते की वजह से मैं अभी भी धीरे हूँ। इस पर एक्वामैन, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तभी बैटमैन चिल्लाते हुए, नहीं, मैंने कहा जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करो। सबके मुंह के अंदर चिन्ह है, कैसे भी उसे चालू करो और उसके बाद इसे खाने दो। सभी वो चिन्ह को चालू करते हैं। वंडर वुमन, जैसा वो कह रहा है वैसा करो। रुको, क्या कहा तुमने? लैंटर्न, इसलिए कहता हूँ कि पहले विचार करना चाहिए। साइबोर्ग, ये अच्छा प्लान है, वैसे काफ़ी तकलीफ तो नहीं हो रही। इस पर बैटमैन, शांत हो जाओ साइबोर्ग और ध्यान से मेरी बात सुनो। ये इसके नाम में ही है, एबोमिनस मतलब होता है ऑर्डर के खिलाफ, और फुलकम रोमन के समय का है। टॉयमैन हमें इशारा कर रहा था, ये उसका तरीका था मंगोल के चुंगल से छुटने का। फ्लैश, कैसे तरीका, और ये हमें निगल क्यों गया? वंडर वुमन, ये सुना हुआ है, इसका मतलब सब एक हो जाओ। लैंटर्न, सब एक हो जाओ, फिर क्या खा लो उसे? सुपर, ब्रूस कह दो कि तुम मजाक कर रहे हो। साइबोर्ग, हा ना, कह दो कि ये सच है, क्योंकि अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ तब तो बहुत मजा आने वाला है। बैटमैन, वीर को खेल देखना था ना, चलो खेल दिखाते हैं। मंगोल वहाँ से भागते हुए, अरे दद्दा भागो, अल्ले ले, जरा देखो मंगोल को भाग रहा है। क्या कहती है रे जनता भागने पे? भीड़ चिल्लाते हुए, भागना मना है, दर्द में ही मजा है। फ्लैश, रुको, मुझे पैर ही क्यों मिला? साइबोर्ग, क्योंकि तुम उसके जी पे लात मार सको। सब वापस पृथ्वी पे आते रहते हैं। सुपरमैन, बैटमैन तुम मंगोल के बारे में बोले वो सही था, कहीं इसका तुम्हारी छानबीन से तो कुछ लेना देना नहीं? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ पता है तुमको ज़्यादा बिजी हो, लेकिन अगर तुम। बैटमैन उसे बीच में रोकते हैं, भाई मैं भी तैयार नहीं हूँ। सुपरमैन, ठीक है जैसा तुम्हारे। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा क्लार्क। ठीक है एल्फ्रेड, अब बताओ क्या बात है?
एल्फ्रेड, सर मैं काफ़ी दिनों से आपसे बात करना चाह रहा था। क्या हुआ एल्फ्रेड? सर गौतम, आपको कैसे बताऊं, आपको खुद देखना होगा। एक पहाड़ गौतम के बीचों बीच। एल्फ्रेड, शुरू से बताओ क्या हुआ और कैसे हुआ। एल्फ्रेड, काली बिजली गिरने लगी, वैसे जगह को खाली करवा दिया गया था। मैं भी वही हूँ। परिवार के सदस्य को हर तरफ भेज दो। जाइना, हम सब वॉच टावर से जुड़े हुए हैं। ये जो भी है तुम्हें कैसे भी पता नहीं चल पाता, इसका कोई साइन भी नहीं था। बैटमैन, सब कुछ का साइन होता है डायना, बस हमें देखने की जरूरत होती है। लैंटर्न, ब्रूस, ये पहाड़ से वही एनर्जी आ रहा है जैसा तुम्हारे केव में से आ रहा था। एक्वामैन, ये पहाड़ जमीन के नीचे से नहीं आई है, ये कहीं और से आई है। सुपरमैन, ये जो भी है खोखला है। इसके दूसरी तरफ एक बंकर है। वो ये बोलते ही रहता है कि फ्लैश तेजी से वहाँ पहुँचता है और बताता है कि ये काफ़ी बड़ा सा दरवाज़ा है। मैं पिक भेजता हूँ। साइबॉर्ग, मैं देखता हूँ ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सब अंदर जाते रहते हैं। लैंटर्न, अरे यार ये देखो, क्या है ये, कोई प्रयोगशाला? बैटमैन, हो सकता है, पर अजीब है। देखने में काफी पुराना लग रहा है, लेकिन ये डिजाइन नया है। साइबॉर्ग, लैंटर्न सही बोल रहा है, ये पूरा जगह अजीब है। इसमें से ऐसी एनर्जी आ रही है जो मेरे समझ के परे है। एक्वामैन, वहाँ देखो, शायद उसमें कुछ मिले। साइबॉर्ग, ये टाइटेनियम का बना है, कोई उड़न खटोला लग रहा है। लैंटर्न, पर इसमें कोई इंजन नहीं है जिससे ये उड़े। फिर वही सवाल, क्या है ये जगह? वंडर वुमन, ये कोर होगा, मुझसे इसमें से एनर्जी महसूस हो रही है। सुपरमैन, मुझे भी। हे भगवान, इसे 5 इंसान हैं, वो भी जीवित, किसी किस्म की नींद में हैं। हमें इन्हें। रुको, साइबॉर्ग सही है, हमें जल्दी जानना होगा कि कौन सी जगह है। साइबॉर्ग एक रॉबोट को देखते हुए, हाल, ये एनर्जी, डर लग रहा है मुझे। तुमने कहा था तुम्हें ऐसा ही महसूस हुआ केव में। लैंटर्न, ये उससे ज़्यादा खतरनाक है। साइबॉर्ग, ये और बढ़ ही रहा है। ये एंड्रॉयड, अगर इसको कैसे भी चालू करे तो शायद पता चल सकता है कि हम कहाँ हैं और ये चल क्या रहा है। लैंटर्न, अच्छा, ये जो भी है सही नहीं लग रहा। यहाँ देखो। तभी पीछे से आ जाती है, रुको वहीं। और वहीं 3 लोग आते हैं। उस बक्से से दूर हटो। लैंटर्न, और तुम्हारी तारीफ? बैटमैन, वो लेडी ब्लैक हॉक है। वो एक तरह का दुनिया बचाओ संस्था चलाती है जिसका नाम ब्लैक हॉक है। वो मुझ पर और मैं उस पर कुछ दिनों से नज़र रखे हुए हूँ और उसके बारे में जानने में लगे हैं। लेडी ब्लैक हॉक, विश्वास करो तुम कुछ नहीं जानते। बैटमैन, और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? लेडी अपना मास्क हटाते हुए, क्योंकि मैं सिर्फ लेडी ब्लैक हॉक नहीं हूँ बैटमैन, मेरा नाम है कैनरा सॉन्डर्स। तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम सबको अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सब मेरे साथ आओ। सुपरमैन, तुम्हारे साथ आऊँ? बाहर एक शहर बर्बाद है, हजारों लोग घबराए हुए हैं। तुम शायद उन्हें नहीं सुन सकती, पर मैं उन्हें सुन सकता हूँ। फ्लैश, और वैसे भी हम कैसे मान लें कि ये किसी बड़े खेल की शुरुआत नहीं है? लेडी ब्लैक हॉक, वो तो है, ये पहली चाल है एक पूरी तरह से आक्रमण का, जिसके बारे में सदियों से विचार किया जा रहा है। उसका नाम तो मैं नहीं ले सकती, बहुत खतरनाक होगा ये शहर के लिए, शायद दुनिया के लिए भी। पर अगर तुम मेरे साथ चलो तो तुम्हें वो सब दिखा सकती हूँ जो मैं जानती हूँ। इस ग्रह पे ऐसी बहुत सी जगह हैं जो साधारण हिसाब से बहुत अलग है। जगह जो छुपा हुआ है, कुछ जादू या कुछ ऐसे भी दिख जाता है, जैसे थेमस्केरा, नंजा पर्वत, डायनासोर आइलैंड और ये ब्लैक हॉक आइलैंड। सुपरमैन, तुमने किसी आक्रमण के बारे में बताया था। तुमने बोला था कि सब बताओगे। हम यहाँ जितनी देर। उसे बीच में रोकते हुए कैनरा सॉन्डर्स, ये जगह ही बस तुम्हारे लिए उम्मीद है। काफ़ी सालों पहले ये अड्डा था इतिहास के सबसे बड़े जासूस कार्टर हॉल, जिसे हॉकमैन भी कहते हैं। हमारी कहानी कुछ अजीब है ये कि सदियों पहले हम दोनों को एक अजीब किस्म के चाकू से मार दिया गया था, और तब से हम दोनों जीने मरने के चक्र में फंसे हुए हैं। काफ़ी ज़िंदगी हम दोनों ने साथी बनकर गुजारा, दुश्मनों से लड़े, दुनिया बचाई, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन कार्टर कभी वो अजीब से चाकू के बारे में ढूंढना बंद नहीं किया। 9वीं धातु, ये छोटा सा टुकड़ा बस है पूरे ब्रह्मांड में। ये सिर्फ ऐसा धातु है जो अजीब किस्म की शक्ति देता है उसे जिसके पास ये हो। इसके आगे सारे नियम फेल है और ये अजीब किस्म का एनर्जी भी छोड़ता है।
सुपरमैन, जैसा हमें वो पहाड़ में महसूस हुआ। लेडी ब्लैक हॉक, हाँ, कार्टर को लगने लगा था कि वो धातु हम सबसे परे किसी और जहाँ का है। वो इसके बारे में बहुत ढूंढा, पर उसे मिला तो सिर्फ चेतावनी कि वो धातु अपवित्र है, वो सिर्फ बुराई फैलाएगा। पर कार्टर ये नहीं माना। सालों तक उसने सबसे उम्दा लोगों को अपने में जोड़ा जो उसकी मदद करे। सिपाही, इन्वेंटर्स, पायलट्स, ऐसे लोग जो उसकी खोज में मदद कर सके। हम लड़े भी एक दूसरे से। उसे लगा कि उसकी टीम को जवाब मिल गया है दूसरी तरफ जाने में। सुपरमैन, पहेलियां बुझाना बंद करो और साफ साफ बताओ। लेडी ब्लैक हॉक, अगर माने तो ये मल्टीवर्स का नक्शा है, सिर्फ हमारे ब्रह्मांड का नहीं, सभी ब्रह्मांडों का जो है। हमें 52 के बारे में पता है, पर ये धातु से जो एनर्जी आ रही है, कार्टर उसे कहीं से भी नहीं जोड़ पाया। फ्लैश, मैंने मल्टीवर्स को अच्छे से पढ़ा है, पर ये बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। है क्या? लेडी ब्लैक हॉक, नहीं, जब तक ये यहाँ से नहीं आया, एक डार्क मल्टीवर्स से। वंडर वुमन, मुझे तो सिर्फ नक्शे का पिछला काला हिस्सा दिख रहा है। लेडी ब्लैक हॉक, सबको यही लगता था कुछ दिन पहले तक। सबको लगता था कि अस्तित्व सिर्फ मैटर और एंटी मैटर से बनी है। और सबसे डरावनी बात यह है कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर भी ब्रह्मांड में उतना ही फैला है, बस हम देख नहीं पाते। इसलिए अब फिर से इसे देखो और सोचो कि वो धातु से सब जुड़े हुए हैं, तब पता चलेगा कि हम कुछ भी नहीं हैं इसके आगे। फ्लैश, अगर ये सच है तब तो हम जो भी जानते हैं सब बदल जाएगा। तुम्हारे पास कोई सबूत है? लेडी ब्लैक हॉक, सबूत? तुम मेरे जैसे बातें कर रहे हो। कार्टर ने एक टीम भेजा मुझे गलत साबित करने के लिए। उनकी आखिरी संकेत में सिर्फ चीखें थी, चीखें कि कितनी खतरनाक है वो जगह। गिरा रहे थे वो कि दरवाज़ा बंद कर दिया जाए और फिर कभी ना खोला जाए। और एक चेतावनी थी रेड टोर्नाडो की तरफ से। उसके बाद उनसे संपर्क नहीं रहा। बता रहा था कि वहाँ कुछ है अंधेरे में, बड़ा सा ड्रैगन, और उसका एक नाम भी था, बैटमैन। क्या नाम था? लेडी ब्लैक हॉक, कार्टर की एक डायरी थी बैटमैन, जो खो गई है जब से वो उसके चक्कर में पड़ा है। पर मैं ढूंढती रही और मुझे भी एक ऐसे दानव के बारे में कहीं कहीं थोड़ा बहुत मिलता रहा। इतिहास में अलग अलग नाम से जाना गया है वो, पर अभी का नया नाम एक अलग किस्म की धातु बारबेरस और एइस से आया है। बारबेटूस। बैटमैन, बारबेटूस। लेडी ब्लैक हॉक, लोगों का मानना है कोई एक इंसान इसे लाएगा जिसे पांचों धातु का स्पर्श हो, एक हीरो जिसके डर को वो अपनी सेना बनाएगा। वंडर वुमन, अच्छा नाम है बारबेटूस, तो हम उसे रोकेंगे कैसे? लेडी ब्लैक हॉक, वो तो बुराई में सबका बाप है, हम उससे लड़ेंगे। पर सिर्फ यही नहीं, बारबेटूस नाम के साथ साथ एक और नाम का हर जगह जिक्र था जो उसे लाने में मदद करेगा, वैगून, जो आज का वेन हुआ। बैटमैन उसे लाएगा। सुपरमैन, रुको रुको, तुम्हारा मानना है कि एक जीव जो ना जाने ब्रह्मांड इतना पुराना है, वो बैटमैन को निशान बनाए बस, वो भी सदियों से? और वो चुपके से बैटमैन को, कहीं तुम इसके बारे में छानबीन तो नहीं कर रहे थे? ब्लैक हॉक बैटमैन में बंदूक ताने, माफ़ करना बैटमैन, पर कार्टर की गलती के बाद मैंने अपने पंख बर्बाद कर दी और अपनी ज़िंदगी ये 9वीं धातु को बर्बाद करने में लगा दी। ये मेरा मिशन है। और आज तुम्हारे घर में ये बाहर अचानक वो बोलती ही रहती है कि रेड टोर्नाडो, दरवाज़ा, तुमने दरवाज़ा खोला। और फिर वो सब पे हमला करते हुए, मैंने मना किया था, वो आ रहा है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। लेडी ब्लैक हॉक, बैटमैन ने कैसे रेड टोर्नाडो को ऑन कर दिया होगा? धातु धातु कहाँ आ गया? ग्रीन लैंटर्न, एक बात बताओ, तुम हमें यहाँ लाई, ये सब किया सिर्फ बैटमैन को बंदी बनाने के लिए? ये तुम्हारा प्लान था? शायद तुम उसे नहीं जानती, वो यहाँ आने से पहले ही यहाँ जाने की व्यवस्था कर लिया होगा। ये उसकी कला है। बैटमैन वही एक डायनासोर पर सवार जाते रहता है। शांत बच्चे, शांत। अल्फ्रेड, मैं जिसके लिए आया था वो हो गया, जाने का इंतजाम करो जल्दी। नैरेटिव, मैंने तुम्हें बताया था कि ये शुरू कैसे हुआ है, अब इसके अंत की बारी। अगर मैं गलत हुआ और ये वाकई बद से बदतर जगह होगी जैसा कैंड्रा और लोगों को लगता है, अंत होगा जैसे कोई गोली चली हो अंधेरे से जो एक छेद कर देगी ये जहां में, और उससे डार्क एनर्जी इस दुनिया में आएगी। डॉक्टर फेट, ये क्या है? स्टील, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ नज़दीक आ रहा है। बैटकेव में
एल्फ्रेड, सर प्लीज उन लोगों को, उसको बीच में रोकते हुए बैटमैन, मैं जवाब ढूंढने के बहुत करीब हूँ और हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मुझे सबकी रक्षा करनी है। ये धातु बहुत सही है, पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला। एल्फ्रेड, सर ऊपर देखो, ऐसा लग रहा है कुछ हो रहा है, कुछ आवाज़ आ रही है। बैटमैन, हाँ, लग तो रहा है, ये ऊपर से आ रही है। बैटमैन ऊपर जाता है और वहीं उसे एक बैट की चेन के बगल में किताब मिलता है। बैटमैन, कार्टर हॉल की डायरी। हे भगवान, तो वो सच था। तभी पीछे से आवाज आती है, हाँ बैटमैन, वो सच था। मैं अनंत काल का सपना हूँ और मैं बताने आया हूँ कि ये तो बस अभी शुरुआत है। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेटल की आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए कॉमिक कोहली के साथ। शुक्रिया।